नमस्ते डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जहाँ से शुरुआत करने वाले हैं वो क्या है, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था सब फाइलम यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा। यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा से पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट। डेटा फाइलम्स को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं यूरोकार्डेटा, दूसरे को बोलते हैं सिफेलोकार्डेटा, तीसरे को बोलते हैं वर्टिब्रेटा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, यूरोकार्डेटा के बारे में। और ये भी बताया था कि यूरोकार्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उस समय नोटोकार्ड कहाँ पाया जाता था, टेल रीजन में पाया जाता था। और जब लार्वा जो होता है, क्योंकि लार्वा में पाया जाता था, क्या पाया जाता था, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड कहाँ पाया जाता था, लार्वा में पाया जाता था। और लार्वा कहाँ पाया जाता था, टेल रीजन में पाया जाता था। टेल रीजन में पाए जाने की वजह से लार्वा क्या हो जाता था, एडवांस बन जाता था देन एडल्ट। क्यों बन जाता था, इस वजह से बन जाता है क्योंकि लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता था तो उस दौरान उसकी पूंछ गायब हो जाती थी। और पूंछ गायब होने की वजह से नोटोकार्ड भी गायब हो जाता था। और नोटोकार्ड गायब होने की वजह जो एडल्ट होता था वो नॉन कार्डेट जैसे बिहेवियर शो करने लगता था या कैरेक्टर शो करने लगता था। वहीं इसका जो लार्वा था वो क्या करता था, कार्डेट जैसे बिहेवियर शो करता नहीं, कार्डेट जैसे कैरेक्टर शो करता था। इसी वजह से जो लार्वा था वो मोर एडवांस था और एडल्ट लेस एडवांस था। तो और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस थी उसको बोलते थे हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एडवांस कैरेक्टर थे वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करें कि ट्यूनिकेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों को बोला जाता है प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिमिटिव कार्डेट थे। जब कार्डेट की वर्जिन्स हुई थी तो सबसे पहले कौन बने थे, ट्यूनिकेटा या यूरोकार्डेटा बना था, उसके बाद फिर सिफेलोकार्डेटा बना था। आज हम लोग जिस फाइलम की बात करने वाले हैं वो कौन सा फाइलम है, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म आता है सिफलाइजेशन। सिफलाइजेशन का मतलब होता है वर्जिन ऑफ हेड। तो वर्जिन ऑफ हेड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कार्डेटा मतलब नोटोकार्ड होता है वो इसके हेड रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हेड रीजन पाया जाता है। और हेड टू टेल परसिस्ट करता, मतलब हेड से लेकर के टेल तक रहता है और होल लाइफ परसिस्ट करता, पूरी ज़िंदगी भर पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके हैबिटाट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं, जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव होने की वजह से, अब जलीय जीव जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो वह जीव जो नदी और तालाबों में पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जो समुद्रों में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मैरीन वाटर एनिमल्स या मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म। अब बात करें कि भैया जो सिफेलोकार्डेटा होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है कि मैरीन वाटर में, नदी तालाबों में पाया जाता है कि समुद्रों में पाया जाता है। तो सिफेलोकार्डेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब के सब समुद्रों में पाए जाते हैं। जली तो होते हैं लेकिन नदी तालाब में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। इसी वजह से इनका जो हैबिटाट होता है वो कैसा होगा, मैरीन हैबिटाट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसके जो लार्वा होता है और ये क्या नाम है एडल्ट होता है, उनमें 2 क्या सिमिलरिटीज है। तो लार्वा जो होता है उससे एडवांस कैरेक्टर से पाया जाता है किसमें, एडल्ट में। एडवांस कैरेक्टर एडल्ट में पाए जाने की वजह से लार्वा से ज़्यादा एडवांस एडल्ट हो जाता है। और लार्वा से एडवांस एडल्ट होने की वजह से लार्वा में जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली बात कर ले कि इसका जो एग्जाम्पल्स मतलब इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल्स उसको वो बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमेटा। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टोमेटा। उसी का दूसरा नाम होता है एम्फिऑक्सस। देखेंगे कि भैया सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा की बात करें तो सिफलाइजेशन, सिफलाइजेशन का मतलब इट इज सो सिफलाइजेशन। सिफलाइजेशन मीन्स होता है नोटोकार्ड प्रेजेंट इन हेड। ठीक है, हैबिटाट कैसा, एक्सक्लूसिव मैरीन। एक्सक्लूसिव मैरीन कहने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाया जाएगा, नदी तालाब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एडल्ट इज एडवांस देन लार्वा। एडल्ट क्या होता है, लार्वा से एडवांस होता है। ठीक है, वहीं बात करें कि इसमें भैया मेटामॉर्फोसिस कैसी, तो इसमें कैसी मेटामॉर्फोसिस है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब हुआ एडल्ट इज एडवांस देन लार्वा। ठीक है, चलिए नोटोकार्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट परसिस्ट करता है और हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट होता है, पूरी लाइफ परसिस्टेंट करता है। वहीं बात करें कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, इसमें कौन जीव आता है, ब्रैंकियोस्टोमेटा। इसी को एम्फिऑक्सस कहते हैं, इसी को बोलते हैं लैंसलेट्स। क्या बोलते हैं, लैंसलेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले सब फाइलम की बात करें तो अगला सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। चलिए वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं। अगला जो सब फाइलम उसको बोलते हैं क्या, वर्टिब्रेटा। अगला जो फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा।
अगर वर्टिब्रेटा की बात करें, किसकी बात की जाए, वर्टिब्रेटा की बात की जाए, तो वर्टिब्रेटा में एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाएंगे सभी सब फाइलम से। सभी सब फाइलम मतलब कि चाहे वो सिफेलोकॉर्डेटा हो चाहे वो यूरोकॉर्डेटा, इन सबसे एडवांस कैरेक्टर किस में होता है, वर्टिब्रेटा में होता है। वर्टिब्रेटा की बात करें तो इसमें पाया जाएगा क्या, वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इसमें क्रेनियल कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हैव क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी बोले तो ब्रेन बॉक्स, क्या बोले, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, ब्रेन बॉक्स पाया जाता है, ठीक है। क्रेनियल कैविटी पाई जाए, क्रेनियल कैविटी हम लोगों की भी होती है जिसके अंदर ब्रेन रखा होता है, तो वर्टिब्रेटा में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों में क्या है, क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या रखा हुआ है, ब्रेन रखा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स। इसी वजह से सब फाइलम वर्टिब्रेटा को क्या कहा जाता है, क्रेनिएटा। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेनिएटा, इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है भैया, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या पाया जाएगा, क्रेनियम पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा, ब्रेन बॉक्स पाया जाएगा, ठीक है। चलिए इनके किडनी की बात की जाए तो किडनी भैया यहाँ पे पेयर्ड में होती है। और किडनी का काम क्या होता है भैया, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन में, क्या काम करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और किडनी पेयर्ड में पाई जाती है, कितनी, 2 किडनी। हम लोगों को भी 2 किडनी है, तो किडनी कैसी पाई जाएगी, पेयर्ड किडनी, पेयर्ड किडनी, तो 2 किडनी पाई जाती है। अगर हार्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हार्ट, हार्ट के लोकेशन की बात की जाए तो भैया हार्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो हार्ट 2 साइड होती है, एक तो वेंट्रल साइड, दूसरी डार्सल साइड। तो जितने भी वर्टिब्रेटा के मेंबर्स होंगे इनमें जो हार्ट होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। कहाँ पाया जाएगा, वेंट्रल साइड में, तो लोकेशन वेंट्रल होगी। लोकेशन कैसी, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में चेम्बर भी होता है। तो हार्ट में अगर चेम्बर की बात करें तो यहाँ पे जो हार्ट होते हैं वो कितने चेम्बर वाले हार्ट पाए जाते हैं, तो भैया 2 चेम्बर वाले हार्ट भी पाए जाते हैं, 3 चेम्बर वाले हार्ट पाए जाते हैं, 4 चेम्बर वाले, सब टाइप के हार्ट पाए जाते हैं। लेकिन सबका क्लास अलग होता है। जैसे फिशेस की बात करें, किसकी बात करें, फिशेस की बात कर लें तो इसमें 2 चेम्बर हार्ट होता है। कितना, 2 चेम्बर वाला हार्ट होगा। कितने चेम्बर वाला, 2 चेम्बर। बोले तो एक ऑर्किल होगा, एक भैया क्या पाया जाता है, ऑर्किल, और एक क्या पाया जाता है, वेंट्रिकल। तो मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। वहीं बात करें एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, किसकी बात कर लें, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात की जाए तो एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। कितना, 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। 3 चेम्बर कहने का मतलब हुआ कि इसमें 2 आर्ट्रिया, कितना, 2 आर्ट्रिया या ऑरिकल, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक साहब। और वहीं पे बात करें बर्ड्स और मैमल की, किसकी बात करी जाए, बर्ड्स, पक्षियों की, और मैमल्स की बात की जाए, हम लोग अपनी बात कर लें तो पक्षियों और मैमल्स जो होते हैं इसमें 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। कितने चेम्बर, 4 चेम्बर हार्ट होता है, जिसमें भैया 2 ऑरिकल, कितने, 2 ऑरिकल मतलब 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। कितने होते हैं, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो हार्ट की बात करें, हार्ट 2 होता है, 2 चेम्बर पाया जाता है, 3 चेम्बर पाया जाता है, 4 चेम्बर पाया जाता है। अगर हार्ट की बात करें तो 2 चेम्बर वाला हार्ट होता है, वो मछलियों में पाया जाता है। 3 चेम्बर हार्ट वाला किस में पाया जाता है, एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में। 4 चेम्बर हार्ट की बात करें तो ये पाया जाता है बर्ड्स में और मैमल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और इस कैरेक्टर्स क्या क्या है। ये तो हमको पता है कि वर्टिब्रेटा के मेंबर हों, चाहे सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स हों, चाहे यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स हों, सब में नोटोकार्ड पाया जाएगा। लेकिन मैटर ये है कि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड पूरी लाइफ परसिस्ट कर रहा था। वहीं बात कर ले यूरोकॉर्डेटा के एडल्ट में तो नोटोकार्ड पाया ही नहीं गया। कहाँ पाया गया था, लार्वा की पूंछ में पाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड पाया जाएगा, इसमें नोटोकार्ड पाया जाएगा। तो नोटोकार्ड की अगर बात करें, किसकी बात करें, नोटोकार्ड की, तो नोटोकार्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और पाया कहाँ जाएगा, डार्सल साइड में, प्रेजेंट डार्सल साइड में। कहाँ पाया जाएगा भैया, डार्सल साइड में पाया जाएगा।
यही नोटोकार्ड आगे जा करके कन्वर्ट होके वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। वर्टिब्रल कॉलम बोले तो रीढ़ रज्जु क्या बनाता है, रीढ़ रज्जु बनाता है। तो कन्वर्ट हो क्या बनाता है, कन्वर्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम, इसमें कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो करके क्या बनाता है, रीढ़ रज्जु बना लेता है। ठीक है, जिसमें एडल्ट में कितनी 26 हड्डियाँ होती है और वहीं छोटे बच्चों में 33 हड्डियाँ होती हैं। 33 हड्डियों का एक ढांचा बन जाता है। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल वर्टिब्रेट इज कार्डेट बट ऑल कार्डेट इज नॉट वर्टिब्रेट। देखेंगे ऑल वर्टिब्रेट इज chordates but all chordate are not vertebrate। ठीक, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, जितने भी वर्टिब्रेटा होंगे सबको कॉर्डेटा कहा जाए। क्योंकि सब फाइलम, क्योंकि ये फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। लेकिन सब वर्टिब्रेटा को जितने भी वर्टिब्रेटा होते, जितने भी वर्टिब्रेट सबको क्या कहेंगे, कॉर्डेटा कहेंगे। लेकिन सभी कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉर्डेटा यूरो कॉर्डेटा कहे जाते हैं, कुछ कॉर्डेटा होते हैं जिसको सिफेलो कॉर्डेटा कहा जाता है, और कुछ कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि सभी वर्टिब्रेट जो होंगे वो कॉर्डेट के मेंबर्स होंगे, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट के मेंबर्स नहीं होंगे। चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं कि जो वर्टिब्रेटा होते हैं इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? दो पार्टों में। कुछ वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिसमें जबड़ा पाया जाता है, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट होते हैं जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। तो वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। कितने में? दो डिविजन्स में। एक को बोलते हैं जॉलेस और दूसरे को बोलते हैं विथ जॉ। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक में क्या बोलेंगे, एक ऐसे वर्टिब्रेट होता है जिसमें जबड़ा ही नहीं पाया जाता, और एक ऐसा वर्टिब्रेट होता है जिसमें जबड़ा पाया जाता है। जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं एग्नथा। क्या बोलते हैं? एग्नथा बोला जाता है। ठीक है, और जिसमें जबड़ा पाया जाता है उसको बोलते हैं नैथोस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? नैथोस्टोमेटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्नथा में जबड़ा नहीं पाया जाएगा और नैथोस्टोमेटा में जबड़ा पाया जाएगा। एग्नथा में एक क्लास आता है। एग्नथा के अगर क्लास की बात की जाए, किसकी बात की जाए? एग्नथा के क्लास की बात की जाए। एग्नथा के क्लास में आता है साइक्लोस्टोमेटा। कौन आता है? साइक्लोस्टोमेटा आता है। और वहीं पे बात की जाए नैथोस्टोमेटा, तो नैथोस्टोमेटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो सुपर क्लास में। कितने? दो सुपर क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक तो सुपर क्लास वो होता है जिसमें फिन्स पाई जाती है, बियरिंग फिन्स मतलब जिसमें क्या होंगे, पंख जैसे होंगे, फिन्स पाई जाएगी। और इसमें क्या होगा, दूसरा वाला जो सुपर क्लास है उसको बोलते हैं बियरिंग लिम्स। क्या हो गया? इसमें लिम्स पाए जाएंगे। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें फिन्स पाई जाती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें लिम्स पाई जाती है। अगर फिन्स की मतलब बियरिंग फिन्स की बात की जाए तो इसमें आता है पाइसेस। क्या बोलते हैं? पाइसेस बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? पाइसेस या फिशेस। क्या बोलते हैं? मछलियाँ आती हैं। ठीक है, और जिसमें लिम्स पाया जाता है उसको बोला जाता है क्या? टेट्रापोडा। क्या बोला जाता है? टेट्रापोडा। ठीक है, तो ये दो सुपर क्लास बन जाते हैं। कौन किसके बन जाते हैं? नैथोस्टोमेटा के। नैथोस्टोमेटा के दो सुपर क्लास हैं, एक बन जाता है पाइसेस, दूसरा बन जाता है कौन सा? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लिम्स पाए जाते हैं और पाइसेस में फिन्स पाई जाती है। अब पाइसेस की बात, मछलियों की बात की जाए, फिशेस की बात की जाए, तो फिशेस को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। कितने क्लास में? दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं कॉन्ड्रिकथीज। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिकथीज। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रिकथीज। और एक को बोलते हैं ऑस्टिकथीज। ठीक भैया,
दो पार्ट में डिवाइड, एक को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्ट थीज, दूसरे को बोलते हैं ऑस्टिक थीज। कॉन्ड्रिक्ट थीज की बात करें तो इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। क्या बोला जाता है? कार्टिलेजिनस फिशेस। अगर ऑस्टिक थीज की बात की जाए तो इसको बोला जाता है बोनी फिशेस। क्या बोला जाता है? बोनी फिशेस। क्या बोलते हैं? बोनी फिशेस। तो मतलब एक ऐसी फिश है, ध्यान समझेंगे। तो एक को बोलेंगे क्या? कॉन्ड्रिक्ट थीज, दूसरे को बोलेंगे ऑस्टिक थीज। कितनी क्लास हो गई मछलियों की? 2 क्लास। कॉन्ड्रिक्ट थीज को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज और ऑस्टिक थीज को बोलते हैं बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, और जो बोनी फिश या ऑस्टिक फिश होती हैं इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बोन का बना होता है। ठीक है, चलिए अब टेट्रापोडा की बात करें, या टेट्रापोडा कहने का मतलब इसमें 4 लिम्स पाए जाएंगे। कितने लिम्स पाए जाएंगे? 4 लिम्स। और इसको 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। किसको? टेट्रापोडा को। टेट्रापोडा की अगर चारों क्लास की बात की जाए तो टेट्रापोडा में आता कौन कौन सा? एक तो आता एम्फीबिया। कौन आता भैया? एम्फीबिया। दूसरा कौन सा आता है? रेप्टिलिया। तीसरा कौन सा आता है? एविज एप्स। चौथा कौन सा आता है? मैमल्स। क्या आता भैया? मैमल्स। एविज को बोलते हैं बर्ड्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं? बर्ड्स। ठीक है, चलिए तो टेट्रापोडा की बात करते हैं। टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में कौन कौन? एग्नथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नथा में जा नहीं पाया जाएगा, नैथोस्टोमेटा में जा मतलब जबड़ा पाया जाता है। एग्नथा का क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। और वहीं पे बात करें किसका? नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं पाइसेस, दूसरे को बोलते हैं टेट्रापोडा। पाइसेस को 2 क्लास में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्ट थीज, दूसरे को बोलते हैं ऑस्टिक थीज। कॉन्ड्रिक्ट थीज को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्टिक थीज को बोलते हैं बोनी फिशेज। वहीं टेट्रापोडा की बात करते हैं, टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं एम्फीबिया, दूसरे को रेप्टाइल, फिर उसके बाद बर्ड, उसके बाद मैमल्स आते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से? एग्नथा से। एग्नथा बोले तो इसमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे और उसका क्लास है कौन? साइक्लोस्टोमेटा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? साइक्लोस्टोमेटा से। बात करें क्लास किसके? साइक्लोस्टोमेटा की। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो ये किसका क्लास है? एग्नथा का। एग्नथा वो डिवीजन्स है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। तो अगर इसका क्लास है साइक्लोस्टोमेटा तो मतलब इसमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स होता है माउथ। तो इस क्लास में जो भी जीव आते हैं उनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर टाइप का होगा, इसमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। और दूसरी बात, अगर इसके हैबिटाट की बात की जाए तो इसके जितने भी जीव होते हैं सबके सब मैरीन होते हैं, मतलब समुद्रों में पाए जाते हैं। इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स मतलब सल्क नहीं पाई जाती हैं। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं सब के सब एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन द फिशेज। एक्टोपैरासाइट कहने का मतलब होता है कि ये अपने भोजन को मछलियों से ऑब्टेंड करते हैं, मछलियों को मार करके खा जाते हैं, मछलियों को निगल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात किया जाए तो इसके ऊपर सल्क नहीं पाई जाएगी। एक और कंडीशंस होती है एनाड्रोमस की, इसमें एनाड्रोमस की कंडीशंस भी पाई जाती है। तो देख लेते हैं क्या क्या है कि हैबिटाट मैरीन हो जाता है, माउथ सर्कुलर होता है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। गिल स्लिट की बात करें तो इसमें 6 से लेकर के 15 पेयर गिल स्लिट होती है, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट होती है। स्केल्स नहीं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इसमें पैंक्रियाज भी नहीं पाया जाता, तो पैंक्रियाज एब्सेंट होता है। दूसरी बात, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है किसका कन्वर्जन है? नोटोकार्ड का। और वर्टिब्रल कॉलम 2 टाइप का होता है, एक तो कार्टिलेजिनस होता है, दूसरा बोनी होता है। तो भैया साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स, इसमें वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होगा कि बोनी? तो साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होता है। दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस होते हैं, हैव एनाड्रोमस कंडीशन। अब समझ लेते हैं एनाड्रोमस कंडीशन। वैसे जो ये जीव होते हैं, कौन से जीव? साइक्लोस्टोमेटा के, ये कैसे होते हैं? मैरीन, मतलब एक्सक्लूसिव मैरीन। ये कहाँ पाया जाता है? एडल्ट कैसा भैया? अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट कैसा है? मैरीन, मतलब कहाँ पाया जाता है? समुद्रों में पाया जाता है। फिर ये जो एडल्ट होता है स्पॉनिंग करता है। क्या करता है? स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब हुआ कि ये
मतलब प्रोजेनी डेवलप करने के लिए क्या करेगा, अपने अंडे देगा। ओविपेरस से कैसा है, ओविपेरस से तो क्या करेगा, अंडे देगा। अंडे देने के लिए कहाँ पे पहुँचता है, ये पहुँच जाता है फ्रेश वाटर में। कहाँ पहुँच जाता है, फ्रेश वाटर में। स्पॉनिंग करता है कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जब स्पॉनिंग करेगा तो इससे क्या बनेगा, लार्वा। क्या बनेगा, लार्वा। और लार्वा कहाँ पे बनना भैया, नदी में। फ्रेश वाटर बोलते नदी और तालाब, समुद्र को छोड़ करके स्पॉनिंग करने के लिए कहाँ पे पहुँच गया भैया, ये फ्रेश वाटर में, नदी और नदी में आ गया। हाँ, नदी में आने के बाद ये क्या करेगा, लार्वा का डेवलपमेंट करेगा। और जब लार्वा बनेगा, कौन बनेगा, लार्वा बनेगा, तो लार्वा क्या करता है, मेटामार्फोसिस। क्या करेगा, मेटामार्फोसिस। और मेटामार्फोसिस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट। जब ये मेटामार्फोसिस करेगा, मेटामार्फोसिस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा, मेटामार्फोसिस करके क्या करेगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा। एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद फिर कहाँ पे चला आएगा, समुद्र में चला आएगा। तो ये देखेंगे ये कंडीशंस क्या बन रही है कि रहता समुद्र में है, स्पॉनिंग करने या अपने रिप्रोडक्शंस करने कहाँ पे आ रहा है, फ्रेश वाटर में आ रहा है। और जब फ्रेश वाटर में आता है तो यहाँ पे क्या करेगा, स्पॉनिंग करेगा। स्पॉनिंग करने के बाद फिर क्या होगा, लार्वा बनेगा। लार्वा मेटामार्फोसिस करेगा। मेटामार्फोसिस करके जैसे ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा, फिर से ये मैरीन मतलब समुद्र में चला आएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, एनाड्रोमस। क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस। कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं भैया, कॉल्ड एनाड्रोमस। इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, एनाड्रोमस। और ये कंडीशंस किस में पाई जाती है, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में पाई जाती है। अब साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में आता कौन सा है। अगर हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में आता कौन है, तो इसके एग्जाम्पल से अगर बात करें तो इसमें आता है पेट्रोमाइजान। कौन आता है, पेट्रोमाइजान। और इसी को बोलते हैं मिक्सिन। क्या बोलते हैं, मिक्सिन। दो आधा पेट्रोमाइजान या मिक्सिन होते हैं, ठीक है। अगर इसके लार्वा की बात की जाए, भैया इसका लार्वा कौन है जो इस तरीके कंडीशन करता है, तो इसको बोलते हैं एमोसिटी। क्या बोलते हैं, एमोसिटी। कौन सा लार्वा भैया, एमोसिटी लार्वा है, ठीक है। अब एक चीज़ समझेंगे कि जब पेट्रोमाइजान या मिक्सिन नामक जो जीव हैं जब क्या करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं, स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद ये क्या करते हैं, मर जाते हैं। पूरी लाइफ में एक ही बार ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर इसकी लाइफ समाप्त हो जाती है। फिर इसका जो लार्वा होता है मेटामार्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये कहाँ आ जाता है, समुद्र में आ जाता है। तो आफ्टर स्पॉनिंग साइक्लोस्टोमेटा और डाई आफ्टर समटाइम्स। क्या होता है कि स्पॉनिंग के बाद जो साइक्लोस्टोमेटा होता है वो क्या करता है, कुछ समय बाद मर जाता है। और मरने के बाद फिर इसका जो लार्वा होता है वो मेटामार्फोसिस करता है। मेटामार्फोसिस करके फिर कहाँ पे आ जाएगा, समुद्रों में आ जाता है। और समुद्र में आकर के फिर अपनी लाइफ को पूरा जीता है। इसी कंडीशंस को बोलते हैं एनाड्रोमस कंडीशन, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को सिफेलोकार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशंस और उसके बाद क्लास साइक्लोस्टोमेटा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।